वेलकम टू माय चैनल। ये डार्क ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते अपना एक मीटिंग कंप्लीट करके वापस आ रहा होता है, तभी उसके बीच में कार ख़राब हो जाती है। कार ख़राब होते ही ते बोलता है ड्राइवर से, क्यों तुमने कार क्यों रोका? तो ड्राइवर बोलता है सॉरी सर, लगता है कुछ कार में प्रॉब्लम हो गया, मैं अभी देख ले रहा हूँ। ते बोलता है जल्दी करो, हमें अपने घर भी जाना है। इतना बोल के ते अपने बैग से लैपटॉप निकाल कर अपना कुछ वर्क करने लगता है। जैसे ही वो अपना वर्क स्टार्ट करता है, उसी टाइम किसी की हंसने की और कुछ बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ऐसे ही जैसे जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, ते उस तरफ मुड़ के देखता है। जैसे वो कार से अपना बाहर देखता है कि वहाँ पे देखता है कि एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लड़का खड़ा हो रहा है और बहुत हंस रहा है और किसी से बात कर रहा होता है। उसकी वॉइस सुनकर ही ते उसके लिए थोड़ा सा उसे लग रहा था कि का बस उसके पास चाहिए, कैसे भी करके उसके पास चाहिए। तभी ते उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। ते के अंदर थोड़ा सा उसके लिए फीलिंग जगने लगता है। फिर भी ते उसे उसकी तरफ देखता है। तभी वहीं पर थोड़ी देर में जेहू पाकर बोलता है सर किंग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए हम लोग चलते हैं, कार आ गई, दूसरी कार आ गई है। तभी ते बोलता है, अपना फिंगर उसके तरफ पॉइंट करके बोलता है कि मुझे वो बॉय चाहिए। जैसे ही जेहू उधर घूमता है तो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी जेहू बोलता है किंग, वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो ते थोड़ा सा शौक होकर बोलता है कि मैं तो अभी यहीं पे था, अभी मैंने जब तुम्हें देखा उसके बाद मैंने वो यहीं पे था। इतना बोल के वो कार से निकल कर इधर उधर देखने लगता है, तो पर उसे वो कहीं पे नहीं दिखाई देता है। तभी ते बोलता है कि ठीक है चलो। इतना बोल के वो लोग कार में बैठ के घर वापस आ जाते हैं। पर पूरे रास्ते ते बस उसी बॉय के बारे में सोच रहा था और उसके स्माइल फेस को देखकर बहुत हैप्पी हो रहा था और वो भी स्माइल कर रहा था। जेब को थोड़ा ये अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने सालों में वो तेयिंग के साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया, पर उसे मुस्कुराते हुए और उसे हंसते हुए कभी नहीं देखा उसे। अभी ते जब मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है और मुझे अपना स्ट्रेस रिलीव करना है, इसके लिए तुम पूरा इंतज़ाम कर दो। जेहू बोलता है ओके सर, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया, बस आपको मेंशन जाकर सब कुछ पहले से रेडी मिलेगा। जो तभी ते बोलता है ओके। इतना बोल के तो वो लोग अपने मेंशन में चले जाते हैं। तभी ते जिस रूम में जाता है उसमें देखता है कि पहले से ही कुछ 3 गर्ल वहीं पे बैठी होती हैं और वो तेयिंग को देखकर थोड़ा सा स्माइल भी करती हैं और थोड़ा वो नर्वस भी होती है। तभी ते उन्हें देखता है और अपना जैकेट निकाल के बेड पे रखते हुए बोलता है कि तुम लोग बैठे क्या हो, अपने काम करो। और तीनों लड़कियां उठ के तेयिंग के पास आ जाती है और आने के बाद उसके पास आकर उसे सीड्यूस करने लगती है। एक लड़की उसके सामने बैठ जाती है और उसके शर्ट का अनबटन करने लगती है और एक लड़की उसके के पास उसे बटरफ्लाई किसेस करने लगती है और दूसरी लड़की उसके फेस पैक पे अपना हैंड इधर उधर टच करने लगती है। तभी ही ते इसे थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था और जैसे ही वो अपना आइज़ क्लोज करता है, उसे तुरंत उसी बॉय का फेस दिखाई देता है, जिसे ते थोड़ी देर में अपना आइज़ ओपन करता है और तीनों लड़कियों पर आउट करते हुए उन्हें उस कमरे से बाहर भेज देता है। तीनों लड़कियां तुरंत बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद वो डरते हुए वहाँ से चली जाती है। जेब को थोड़ा ये अजीब लगता है। इतने देर में जैसे ही जेब कुछ आगे सोचता है और कुछ बोलता है, उतने देर में तेयिंग वो शाउट करते हुए नीचे आता है और अपने सारे गार्ड को बुलाकर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे वो बॉय चाहिए, कैसे भी करके मुझे वो बॉय चाहिए। तभी ही एक बोलता है ठीक है सर, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम लोग तो उसके बारे में जानते नहीं, पर उस एरिया में हम लोग पता करते हैं कि वो कौन सा बॉय है। इतना बोल के फिर अपने माइंड में सोचता है उस बॉय बहुत बदनसीब है वो बॉय कि जिसकी नज़र कि द माफिया किंग का पड़ा है उस पर, वो उसे गॉड अच्छे से सुरक्षित रखना। इतना बोल के जेहू अपने माइंड में सोचने लगता है। फिर तेयिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो बॉय चाहिए, कैसे भी करके चाहिए जेहू, मुझे चाहिए वो। इतना बोल के जेहू बोलता है ठीक है, उसके बाद आसपास में पता करो और उस लड़के के बारे में पता करने की कोशिश करो, उसे जल्दी ढूंढ कर लो। इतना बोल के जेहू सारे गार्ड को वहाँ से भेज देता है और भेजने के बाद जैसे ही तेयिंग वहाँ से जाने लगता है, तभी जेहू बोलता है सर कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, तो प्लीज़ आप आ सकते हैं। तब ही तेयिंग बोलता है ओके, मैं आने की कोशिश करूँगा। इतना बोल के तेयिंग वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और पूरी रात तेयिंग सो नहीं पाता है। जैसे ही वो अपना आँख क्लोज करता है, उससे बॉय का फेस दिखाई देने लगता है। इसीलिए तेयिंग थोड़ा सा इरिटेट हो गया और जैसे ही मॉर्निंग होता है वैसे ही तेयिंग कुछ गर्ल को कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो लोग जैसे ही अंदर आती है, तेयिंग सब में उसे कुकी
वो बॉय ही दिखाई देने लगता है। तेयंग उन लोग को वो गेट से ही वापस जाने के बोल देता है। ऐसे करके पूरे दिन तेयंग इधर जिधर भी देखता है उसे बस वही बॉय दिखाई दे रहा था। तेयंग बोलता है अपने गार्ड को, इवनिंग के टाइम पे अपने गार्ड को बुलाकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोगों को उसके बारे में कुछ पता चला? सारे गार्ड अपना सर नीचे की तरफ झुका लेते हैं। तभी एक बॉय बोलता है, सर हमने उसे देखा भी नहीं और हमने वहाँ पर पता करने की भी कोशिश की, किसी ने उसे नहीं देखा है। तभी तेयंग गुस्से में आता है और अपना पॉकेट से गन निकाल कर उस गार्ड को शूट कर देता है। वो गार्ड वहीं पे मर जाता है। तेयंग अपना गन लेके सबकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि अगर मुझे वो बॉय नहीं मिला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इतना बोल के वो अपने रूम में चला जाता है और जाने के बाद वो देखता है कि आज पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया, तो उसे सोचता है कि ठीक है चलता हूँ जैब के भाई के बर्थडे पार्टी में, वहीं पर जाकर कुछ मैं थोड़ा सा रिलीव हो सकता हूँ, कुछ बातें करूँगा या तो यहाँ पर कुछ तो अच्छा करूँगा। यहाँ से बोर होने से अच्छा है कि वहीं पर जा करूँ। इतना बोल के वो रेडी होकर जेहूब के बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी जैसे ही वो जेहूब के हाउस के बाहरी गेट के पास आता है तो जेहूब देखकर तुरंत दौड़ते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। और जेहूब बोले, जैसे ही जेहूब बोलता है आइए सर अंदर आई, जैसे ही जे के अंदर तेयंग जैसे ही अंदर आता है वो है कि तभी उधर से कुकी आकर बोलता है, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं ना, वहाँ पे मुझे हमें केक भी कटिंग करना है ना। वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसी बॉय को वहाँ पर देख वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और बोलता है, बेबी बॉय मैंने तुम्हें पता है कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम मुझे यहीं पे मिले। मुझे नहीं पता था कि तुम जेहूब के भाई हो, वरना मुझे पता होता तो मैं इतना मेहनत करता ही नहीं, तुम्हें तो अब तक मैं अपना बना चुका होता। इतना बोल के वो स्माइल करने लगता है और फिर वो अंदर जाता है और अंदर जा कर के कुकी को एक गिफ्ट देता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे, आपका नाम क्या है? तभी कुकी बोलता है, माय नेम इज़ जॉन कुक। तेयंग बोलता है, हाय माय नेम इज़ किम तेयंग, आप मुझे ते बुला सकते हो। तभी जेहूब बोलता है कि कुकी ये मेरे बॉस है। तो वो कुकी तो बोलता है ओके थैंक यू गिफ्ट के लिए, पर आप मेरे भाई को थोड़ा कम वर्क दीजिए ना, वो जल्दी से मेरे पास नहीं आते और मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो तेयंग बोलता है ओके मैं आगे से कोशिश करूँगा कि आपका भाई का थोड़ा सा ही वर्क दूँ, ज़्यादा वर्क ना करवा, ओके बेबी। तो कुकी को थोड़ा अजीब लगता है, वो जेहूब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो जेहूब बोलता है क्या हुआ? तो कुकी बोलता है कि चलिए भाई केक कट करते हैं। सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, पर तेयंग हमेशा कुकी को देख रहा होता है क्योंकि कुकी ने एक शॉर्ट पैंट और एक लूज टी शर्ट पहना होता है। पहले से कुकी थोड़ा ठीक हो गया था, उसका मेडिसिन और उसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के कुछ डॉक्टर का हेल्थ पहले से बेटर हो गया था। वो अब थोड़ा थोड़ा लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका था, पर वो जब भी डरता था तो वो लिटिल स्पेस में चला ही जाता था। इसीलिए जेहूब ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। अब तो कुकी पहले से बोला जाए तो वो पहले से बेटर हो गया था। ऐसे ही सब लोग पूरा पार्टी एंजॉय करते हैं, पर तेयंग हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक बस कुकी को एडमायर करता है और अपने लिप्स को लिक करता है, अपने बॉटम लिप को बाइट करता रहता है। और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन बीत जाते हैं, पर इन कुछ दिनों में तेयंग ने जेहूब के कब घर जाता है सब चीज़ वो पता कर लेता है और वो कुकी के बारे में सारी चीज़ें भी पता कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि कुकी एक लिटिल स्पेस में है, पर उसके बीमारी के बारे में उसे ये नहीं पता है कि अभी भी कुकी कभी कभी लिटिल स्पेस में जा सकता है, पर उसे लगता है कि कुकी अब ठीक हो गया। इतना ही बोल के वो फिर एक प्लान बनाता है, बोलता है कि आज तो जेहूब को एक बोलता है, जेहूब तुम्हें एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है, मुझे अब उस मीटिंग के लिए जाना ज़रूरी नहीं लगता है, तो तुम ही चले जाओ और उस मीटिंग को ख़त्म करके उसके बाद आ जाना, मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, मैं थोड़ा आराम रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी जेहूब बोलता है ओके सर। इतना बोल के जेहूब वो उस मीटिंग के लिए निकल जाता है और जैसे ही जेहूब उस मीटिंग करने के लिए निकल जाता है, तेयंग इधर से चांस पाते हुए जेहूब के घर पर जाने लगता है। जानता था कि इस टाइम पर आजुमा भी घर पे नहीं होती है, इसीलिए तेयंग तुरंत जेहूब के घर के लिए निकल जाता है। निकलने के बाद वो डोरबेल बजाने लगता है। तभी कुकी को लगता है कि इतने जल्दी भैया आ गए, भैया तो किसी मीटिंग के लिए गए थे। तो कुकी सोचता है कि शायद आजुमा, इतना सोच के वो जाकर गेट ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, वो अपने सामने तेयंग को देखकर थोड़ा सा नर्वस और शॉक भी हो जाता है। तभी तेयंग बोलता है, क्या हुआ बेबी, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? तो कुकी को थोड़ा अजीब लगता है, पर बोलता है कुछ नहीं। तो तेयंग बोलता है, क्या आप मुझे यहीं पे गेट पे रखोगे? तो वो कुकी बोलता है, नहीं आप अंदर आओ ना। तभी कुकी तेयंग को लेकर अंदर जाता है। तेयंग अंदर जाकर उसके काउच पे बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है कि तुम भी बैठो। तो कुकी भी थोड़ा डरते हुए वहीं पे बैठ जाता है। कुकी इसलिए डर रहा था क्योंकि जेहूब ने बताया था कि वो लोग क्या काम करते हैं। बॉस भी बहुत खड़ूस है, इसीलिए क्योंकि हर बार
जेहूब बोलता था कि उसके साथ जाना है, तो इसीलिए तो कुकी बोलता था कि उसके साथ जाना है, इसलिए जेहूब ने उसे थोड़ा सा बताया था कि उसका बॉस बहुत खड़ूस है, इसीलिए कुकी को लेकर नहीं जाता सकता। कुकी अभी भी तेंग से थोड़ा थोड़ा डर रहा था। तभी तेंग बोलता है, मुझसे डरो मत, यहाँ पे आके बैठो, आओ थोड़ा पास आओ मेरे। तो कुकी उसके थोड़ा सा और पास चला जाता है। तभी ही तेंग बोलता है, नहीं बेबी थोड़ा पास और आओ। तभी कुकी थोड़ा सा और पास जाता है। तब तेंग बोलता है और थोड़ा सा पास। तो कुकी बोलता है कि अब तो कोई जगह भी नहीं है। तो तेंग अपने लैब की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठो, यही तुम्हारे असली जगह है। तो कुकी थोड़ा नर्वस हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी ही तेंग उसका हैंड पकड़ के अपने लैब पे बैठा लेता है और उसके बाद लैब पे बैठाने के बाद उसके नेक के पास अपना फेस लेकर जाता है और उसे अपना नोज रब करने लगता है, जिससे कुकी को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर उसे थोड़ा सा डर भी रहा था। वो कुछ नहीं बोलता है। तभी तेंग उसके स्मेल को इनहेल करते करते उसके नेक पर थोड़ा थोड़ा बटरफ्लाई किसे करने लगता है, जिससे कुकी को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो खड़ा होना चाहता था, पर तेंग ने उसे बहुत टाइटली ही अपने हैंड से ग्रैब कर लिया था, इसीलिए कुकी हिल भी नहीं पा रहा था। हाँ, तेंग थोड़ा थोड़ा अपने लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे बटरफ्लाई किसे करते करते वो उसे अब ज़ोर से बाइट भी कर लेता है, जिससे वहाँ पर पर्पल कलर का एक मार्क पड़ जाता है, जिससे कुकी थोड़ा सा आवाज़ करते हैं, बोलता है आह मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मत कीजिए, इतना बोल के कुकी बोलता है। तभी तेंग अपने सेंस में आता है और बोलता है कि क्यों बेबी, एक बार बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो तेंग बोलता है कि नहीं, आप कुकी बोलता है नहीं, आप मुझे बाइट किए हो। वो जैसे ही ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं, तेंग ओके ठीक है सॉरी, आप यहाँ पे बैठ जाओ। तेंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, उससे कुछ बातें करने लगता है। तभी ही वहाँ पे तेंग का ध्यान उसके बॉस की तरफ जाता है, तो उसे लगता है कि जेहूब वापस आने वाला होता है। तेंग वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले कुकी को बोल के जाता है, अगर उसने इस बारे में अपने भाई को बताया तो उसका भाई तेंग उसके भाई को उस जॉब से भी निकाल सकता है और फिर उसके भाई को बहुत सारा पनिशमेंट भी दे सकता है। कुकी इससे डर जाता है और बोलता है कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा। इतना बोल के कुकी तेंग वहाँ से चला जाता है। कुकी दौड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है और अपने वॉशरूम में जाकर अपने नेक को देखता है, जहाँ पर एक मार्क बन गया था। कुकी डरने लगता है, तुरंत उसे वहाँ पे सोप से रब करने लगता है, पर वो मार्क छूट ही नहीं रहा था और वो उसे छोड़कर अपने रूम में आ जाता है और थोड़ा सा वो बैठ कर रोने लगता है। रोने के बाद कुकी बोलता है, नहीं मैं नहीं रो सकता, भाई ने बताया था कि मैं एक ब्रेव बॉय हूँ, मैं नहीं रोऊंगा, मैं किसी की वजह से नहीं रोऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। इतना बोल के कुकी फिर भी वो तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वहाँ पे डोरबेल बजता है। कुकी जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए अपने फेस पे एक फेक स्माइल लेकर जाकर डोर ओपन करता है और बोलता है भाई आप आ गए। फिर कुकी ना चाहते हुए भी जेहूब को हक करके रोने लगता है। तब ही जेहूब बहुत वरिड हो जाता है और पूछता है क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो। तब कुकी बोलता है कुछ नहीं भाई। तब जेहूब बोलता है बेबी प्लीज़ आप बताओ। तो कुकी बोलता है भाई मुझे मॉम डैड की याद आ रही थी ना इसीलिए। तो जेहूब बोलता है कोई बात नहीं, आपको पता है ना कि मॉम डैड बहुत जल्दी वापस आएंगे, तो आप रोना बंद करो ओके। और इतना कह के उसके आंसू पोंछ देता है और उसके आंसू पोंछने के बाद बोलता है कि चलिए अब हम लोग डिनर करते हैं। और वो लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग सुबह हो जाते हैं और वो बोलता है अरे भाई आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हो। तो जेहूब बोलता है हाँ बेबी मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और आप अच्छे से घर पे रहना, और आपको पता है ना कि आजुमा कुछ दिनों के लिए अपने गाँव गई है, वो यहाँ पे नहीं है, तो कुछ दिनों बाद आ जाएंगी ओके। तो जेहूब कुकी बोलता है ओके भाई मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं पहले से ठीक भी हो गया हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ। और इतना बोल के जेहूब को वो वहाँ से भेज देता है। जेहूब आकर आ जाता है। तेंग के पास आने के बाद देखता है कि तेंग आज हॉल रूम के काउच रूम पर बैठा हुआ था और बैठने के बाद सारे गार्ड उसके आसपास थे। तभी वहाँ पे जेहूब जाता है और बोलता है क्या हुआ किंग, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तब बोलता है कि जेहूब मुझे तुमसे तुम्हारा एक कीमती चीज़ चाहिए। तभी जेहूब बोलता है क्या चाहिए किंग, आप बोलिए, आप तो आपके लिए तो मेरे जान भी हाजिर है। तो वो तेंग बोलता है मुझे तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी जान से भी प्यारी तुम्हारा भाई चाहिए। इतना जैसे ही बोलता है तो जेहूब तुरंत गुस्सा हो जाता है, तेंग के कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसे सोचने की। तभी तेंग बोलता है कि वाह तुम्हारे भाई को मैं अपने पहले कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, और उन लड़कियों का क्या जो तुम मुझे हर नाइट को देते हो, हर डे देते हो। तभी जेहूब बोलता है कि उन लोग को पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो लोग कि वो मैं पैसा देता हूँ और उससे ये सब काम करवाता हूँ। तभी तेंग बोलता है कि मैं भी तो तुम्हें पैसा दे दूँगा और तुम्हारे भाई को भी जितना चाहिए उतना पैसा दूँगा, बस मुझे वो चाहिए। तभी तेंग बोलता है कि तभी जेहूब बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और इतना बोल के उसे एक पंच मार देता है। जैसे ही गार्ड सारे आगे आते हैं तेंग उन सबको रोक देता है और बोलता है
कि मैं उन लड़कों को मैं 1 नाइट के लिए करता हूँ, पर तुम्हारे भाई से मैं शादी करना चाहता हूँ और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे पहले तो मैंने जब उसे देखा तो मुझे लगा कि 1 नाइट के लिए, मगर जब से मैंने उसको वो लव मार के दिया है ना, उसके बाद से उसके सेंट को मैंने जब से इन्हेल किया, मैं पागल हो गया हूँ उसके लिए, क्रेजी हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर भी सकता हूँ। आई वांट हिम। जेब बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोल के जेब जाने लगता है। तभी तेंग बोलता है, 1 मिनट जेब, जाने से पहले एक बात सोच लो कि तुम्हें जो करना है वो करो, पर तुम्हारा भाई तो मेरा ही हमेशा बन के रहेगा। इतना बोल के जेब बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जेब तुरंत घर चला जाता है और घर जाने के बाद कुकी को बुलाता है। कुकी जैसे ही बाहर आता है तभी जेब बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे छिपाया क्यों। तभी तो कुकी डरते हुए बोलता है कि अब सॉरी भाई, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, पर उसने बोला था कि आपको जॉब से निकाल देगा और आपको पनिशमेंट देगा, इसीलिए मैं डर गया था। तभी जेहूब अपने कुकी को हक करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे आपको ऐसे नहीं गुस्सा होना चाहिए, आप रोना बंद करो। और उसे चुप कराते हुए उसे शांत कराते हुए बोलता है कि ठीक है, अभी तुम यहाँ से अपना सारा सामान पैक करो और तुम यहाँ से सीधे US जा रहे हो। मेरा एक फ्रेंड है जो जिससे मैंने सारी बातें कर लिया है, उसी के पास तुम कुछ टाइम रहोगे, उसके बाद मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा, ओके। इतना बोल देता है। तभी कोई बोलता है, पर भाई, तो जेब बोलता है कि मैं ये तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा ही करो। कुकी जाकर तुरंत अपना सामान पैक कर लेता है और पैक करके वो सीधे जेब बोलता है कि मैं नहीं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा सकता हूँ, वरना उसे पता चल जाएगा, मैं यहीं पे रहूँगा, तुम जाओ। जेब कुकी को एक टैक्सी में बिठाकर एयरपोर्ट के लिए भेज देता है। तभी तेंग के पास एक कॉल आता है और बोलता है कि सर, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और हाँ, वो अकेली हैं। तभी तेंग बोलता है, ठीक है, अपना काम वर्क कर लो। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। और कॉल कट करने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और बोलता है कि मुझे पता था जेहूब कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाला हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे बेबी बॉय को मुझसे दूर कर सकते हो। और इतना बोल के वो वहीं पे किंग साइज एक बेड पे बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है कि अब इस रूम में मैं अकेला नहीं रहूँगा, इसमें मेरा बेबी बॉय भी रहेगा और हम दोनों इस रूम में साथ रहेंगे और बहुत अच्छी अच्छी इसमें हमारी यादें भी होंगी। इतना यही सब सोच कर वो वहीं पे लेट जाता है और लेटे अपने आइज़ क्लोज कर लेता है और सोचने लगता है कि वो कुकी आएगा तो उसके साथ क्या क्या करेगा। ऐसे कुछ टाइम बीतता है। तभी तेंग के गार्ड कार लेकर आ जाता है। तेंग तुरंत उस कार के पास जाता है और वो कुकी को अपने आर्म्स में कैरी करके सीधा उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है और रूम में ले जाने के बाद उसे बेड पर लिटा देता है। और तभी कुकी तेंग अपने गार्ड की तरफ देखता है तो वो लोग बोलते हैं, सॉरी सर, उन्हें 15 मिनट में होश आ जाएगा। और इतना बोल के तभी वो अपने बोलता है कि उसे लेकर आओ और सारे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और जेब को लाने लगते हैं। तेंग वहाँ पर बैठ कर कुकी के पास वेट कर रहा था। उसके फेस को अपने हैंडों से, बिग हैंड से उसके स्मॉल फेस को टच कर रहा था। उसके चेक्स पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिंच भी कर रहा था। तभी कुकी थोड़ा थोड़ा मूव करने लगता है और उसे वो सेंस पे आने लगता है, जिसे तेंग देखकर स्माइल करने लगता। और फिर वो अपने हैंड में पानी का ग्लास ले लेता और बेड पर बैठ जाता है और जैसे ही कुकी उठता है उसे पानी पिला देता है। तभी कुकी अपना आइज़ पूरा ओपन करता है और तेंग को देखकर डर जाता है और थोड़ा बेड के पीछे जाने लगता है। तो वो तेंग अपने कुछ सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि इसे जल्दी रेडी करो, बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी कुकी बोलता है, किस चीज़ के लिए रेडी। तभी तेंग बोलता है, बेबी, आज हमारी मैरिज है ना, तो जल्दी से आप रेडी हो जाओ, हम लोग के नीचे भी जाना होगा, प्रिस्ट आ गए, कब से हम लोग का वेट कर रहे हैं। बोलता है कि मैं ये शादी नहीं करूँगा और वो सर्वेंट से ड्रेस लेकर फेंक देता है। तभी तेंग वहाँ पर आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है। बोलता है कि बेबी, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं आपके भाई को मार दूँगा, ये देखो। और कुछ तेंग का कुछ गार्ड जेहू को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, जिसे देखकर कुकी बहुत डर जाता है और तुरंत वो ड्रेस उठा लेता है और बोलता है, मैं आप जो बोलोगे वो करूँगा, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। और इतना बोल के वो जाकर ड्रेस चेंज करने लगता है। ऐसे करके तेंग और कुकी की शादी भी हो जाती है और जेहू को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, इसीलिए तेंग बोलता है कि इसके जल्दी से ट्रीटमेंट करो और उसे ट्रीटमेंट कराने लगते हैं। कुकी तेंग के रूम में बैठकर उसी का वेट कर रहा होता है। तेंग थोड़ी देर बाद आता है और आकर देखता है कि कुकी वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। थोड़ा थोड़ा डर रहा होता है। तब तेंग बोलता है कि क्या हुआ बेबी, तुम मुझसे डरो मत, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो चलो हम अपना फर्स्ट नाइट मनाते हैं, ओके। इतना बोल के तेंग धीरे धीरे कुकी के पास जाने लगता है और कुकी उसे पीछे जाता है। तभी तेंग उसके लेग्स को पकड़ कर तुरंत अपनी तरफ उसे खींचता है। जैसे कुकी ये तुरंत बेड पर लेट जाता है और तेंग उसके ऊपर आते हुए बस उसके फेस को देखने लगता है। सॉरी बेबी, आज तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, प्लीज़ मेरी वजह से, मगर मज़ा भी बहुत आएगा, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इतना बोल के तेंग
कुकी की तरफ झुकता है और जैसे ही उसके लिप्स से वह किस करने वाला होता है तो कुकी अपने दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो तेयंग को स्लैप मारने लगता है। तभी तेयंग अपने एक हैंड से वो कुकी का दोनों हैंड को ऊपर अपने उसके हेड पर पिन कर लेता है और अपने एक हैंड से तेयंग का कुकी का नेक पकड़ के अपनी तरफ सीधा कर लेता है और फिर उसे किस करने लगता है, जिसे कुकी ना चाहते हुए भी अब उसमें तेयंग के कुकी मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि तेयंग के ताकत के सामने उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप वैसे ही खड़ा होता है, बैठा वैसे ही लेटा होता है और जैसे ही तेयंग जो चाहता है उसे करने देता है, पर कुकी अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था। तभी तेयंग कुकी के बॉटम लिप बाइट कर लेता है तो कुकी अपना माउथ ओपन कर लेता है और तेयंग अपना तुरंत उसी का फ़ायदा उठाते हुए अपना टंग कुकी के माउथ में स्लाइड कर देता है और उसे पूरी तरह किस करने के बाद जब देखता है कि कुकी ब्रेथ लेने के लिए स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे वो किस ब्रेक करता है और किस ब्रेक करने के बाद सीधा कुकी के कॉलर बोन पे आ जाता है और उसके हिक्की देने के बाद सीधा कॉलर बोन पे आता है और उससे कॉलर भी वो हिक्की देने लगता है। उसके वो पूरे हाफ बॉडी पर हिक्की देने के बाद वो तुरंत उसका भी फाड़ देता है और पैंट फाड़ने के बाद तो वो बिना कुछ देरी किए तुरंत स्टैंड के टेबल पर से वहाँ से एक ल्यू का बोतल लेता है और वो उसे अपने फिंगर पे लगाते हुए तेयंग कुकी बहुत इधर उधर कर रहा होता है पर उस तेयंग के सामने कुछ नहीं। तेयंग उसके हैंड को उसके शर्ट से फाड़ के बांध चुका होता है और तभी तेयंग उसके साथ उसे प्रिपरेशन करके उसके साथ तुरंत इंटीमेट होने लगता है, जिससे कुकी बहुत रो रहा था क्योंकि कुकी को भी इस चीज़ के लिए पेड नहीं हुआ था होता है। पर तेयंग कहाँ मानता है, उसके साथ होल नाइट ऐसे ही करता है। पर इसके बीच में ही सेंसलेस हो गया था पर तेयंग को उससे पड़ता है तो तेयंग उसके साथ उसे पहली बार सेटिस्फाइड हो रहा था, इसी की वजह से वो जितना मन रहा है उतना कर रहा था। पर जब देखता है कि कुकी पूरी तरीके से सेंसलेस हो गया तभी तेयंग अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकलता है और वो खुद फ्रेश हो जाता है और कुकी को फ्रेश कराने के बाद उसे एक हल्का अपना टी शर्ट वेयर करा देता है और उसे एक बॉक्सर भी वेयर करा देता है। इतना कराने के बाद तेयंग तुरंत हक करके वहीं पर सो जाता है। सुबह उठते हैं तभी कुकी देखता है कि धीरे धीरे वो अपने आइज़ ओपन करता है और वो तेयंग के हाथों में सोता हुआ देखकर वो डरने लगता है और वो अपने चाइल्ड लाइक्स में उसे पुश करने लगता है। तभी तेयंग अपना आइज़ ओपन करता है और तभी कुकी बोलता है, आप कौन हो, आपने मेरे साथ क्यों हो, मेरा भाई कहाँ है। तेयंग को सुनकर और उसे देखकर थोड़ा सा शौक लगता है इसे। तभी ऐसे ही उठ के बैठना चाहता है तभी उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और वो उसे लग रहा था वो बहुत ही रोने लगता है। रोते जैसे ही उसके रोने की आवाज़ सुनता है जेहूब दौड़ते हुए ऊपर आता है। तभी जेहूब को देखकर कुकी अपना हैंड उसकी तरफ वेयर करते बढ़ाता है। जेहूब दौड़ कर जाकर कुकी को हक कर लेता है। जैसे उसे हक करता है उसके नेक पर वो मार्क देखकर जेहूब भी रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, आप ऐसे ही रहो, मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन और कुछ फूड लेकर आता हूँ। तेयंग ये सब शौक होकर देख रहा था पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जेहूब ना चाहते हुए भी तेयंग को खींच कर बाहर ले जाता है और बोलता है, मेरे भाई को लिटिल स्पेस है। वो जब भी डर जाता है या कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं चाहता है वो तुरंत लिटिल स्पेस में चला जाता है। इसी का ट्रीटमेंट हो रहा था तो तेयंग बोलता है, पर ये तो ठीक हो गया था ना। तो जेहूब बोलता है कि नहीं, अब ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और वो हो सकता है। बोलता है कि मैं कौन सा उसके बारे में केयर करता हूँ, बस वो मेरा हस्बैंड है और मुझे उस पर पूरी हक है, इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर तेयंग नहीं मत। तेयंग हर रात कुकी को फोर्स करता है और उसके साथ तक मन चाहे तब तक इंटीमेट होता है पर कुकी भी ऐसे कुछ नहीं है। तो कुकी का अब तो बहुत बुरा हालत है, वो तो लिटिल स्पेस में पूरी तरीके से चला गया होता है। और अचानक से ही तेयंग सुबह उठता है और उठने के बाद कुकी को उठाने की कोशिश करता है पर कुकी नहीं उठता है। तभी तेयंग थोड़ा सा वरिड हो जाता है और वरिड होकर जेहूब को बुलाता है। जेहूब भी कुकी को उठाने की कोशिश करता है पर कुकी नहीं उठता है। तभी जेहूब तुरंत तेयंग को बोलता है कि डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर को। तभी तेयंग एक डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जैसे ही आते हैं तेयंग को कुकी को देखकर बोलते हैं पर थोड़े से वीक हैं और बहुत ज़्यादा ही थोड़ा डर भी रहे थे और किसी बात को लेकर ये डर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, बस इनका प्रॉपर्ली ध्यान रखिए। तभी तेयंग बोलता है, ओके थैंक यू सो मच। इतना बोल के वो डॉक्टर को लेकर चला जाता है। जेहूब बोलता है कि अब तो तुम्हें सुकून मिल गया ना, तुम यही चाहते हो ना, तुम यही चाहते थे ना कि ये मर जाए, इसे मार कर तुम्हें सुकून मिलेगा। तभी तेयंग तुरंत जेहूब पर अपना हैंड आगे बढ़ाते हुए उसे पंच करने की कोशिश करता है पर वो रुक जाता है और बोलता है कि आज के बाद
तुम इसके बारे में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं निकालोगे जैसा आज तुमने अभी बोला। तेहंग तो बोलता है कि तुम जाओ। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में तेहंग ने कुकी का बहुत ध्यान रखा और उससे अच्छे से बात करने लगता है। तभी ये तेहंग को एक कॉल आता है और कॉल पिकअप करके तेहंग बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर, आपने जैसे सब हो जाएगा ना? तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ ठीक है, आप उन्हें लेकर आ सकते हो। तभी ये तेहंग जेहूब के पास जाता है और बोलता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, अगर कुकी का ही ऑपरेशन हो गया तो कुकी पहले से बेटर हो सकता है। कुकी लिटिल स्पेस में नहीं जाएगा। तो जेहूब बोलता है कि तुम्हें इसे क्यों करवाना चाहते हो? वो तभी तेहंग अपने नींव पे बैठ जाता है और जेहूब से माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं उसके साथ बहुत गलत किया हूँ, पर मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता। जेहूब, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि इन 2 दिनों में जितना तेहंग ने कुकी का ध्यान रखा था और जितना उसका केयर किया था, इतना तो जेहूब ने भी नहीं किया था, इसीलिए वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुकी पहले से बेटर हो गया था और वो लोग अपना हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और प्लीज़ आप लोग को भी कोई स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ आर्मी सपोर्ट मी प्लीज़।